देखिए 2015 का मैथ है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए समीकरण आपको दिया हुआ है। देखिए दिखाई दे रही है, देखिए दिया हुआ कौची कौची है, दिया आपका द्विघात समीकरण। क्या दिया है? द्विघात समीकरण दिया है। कौन सी द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या है? 2x² प्लस k गुने x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का। यहाँ बोल दिया है कि के का मान आपको ज्ञात करना है, कोई तकलीफ नहीं ना है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बोला है के का मान ज्ञात करे। कैसे के का मान ज्ञात करे? क्या कि बोल दिया है कि जो मूल है वो मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और क्या है? समान है। और समान है नहीं, मूल वास्तविक और समान है, यानी मूल वास्तविक और बराबर है, दोनों बराबर मूल है। तो मूल वास्तविक और समान होता तो डी बराबर क्या हो जाता है? 0। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होता तो डी बराबर क्या हो जाता है? 0। कोई दिक्कत? तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। कौन तकलीफ है? नहीं ना। अब देखिए यहाँ तो हम लोग छाटे नहीं, छाट लीजिएगा। a का मान कितना है? 2। b का मान कितना है? k। और c का मान क्या है? 3। यही ना है। तो रखिए b के जगह कितना रखेंगे? तो k का स्क्वायर 4 गुने a के जगह कितना? 2। 80 के जगह 3। दिखाई दे रहा है ना? k का स्क्वायर करने के स्क्वायर होगा 4 तिया 12 12 दिना 24 बराबर 0। आगे दिख रहा है? चलिए इधर देखिए, अब क्या है? k स्क्वायर, अब देखो माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट 24 रूट का बाहर मान निकालने आता है? अरे मान बाहर निकालने आता है? बोलो भाई जान, यहाँ तो कोई तकलीफ है तो बोलो। अब देखिए रूट का मान कैसे? गुना के रूप में तोड़िए, अभाज्य के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो 12 6 3। ठीक है, यानी इसको रूट में लिखना तो क्या? 3 गो 2 लिखेंगे, एगो 3। ठीक है ना? अरे यही ना लिखेंगे, मिटा दे इधर। चलिए देखिए, अब देखिए ये रूट में हो गया। आपको पता है कि रूट में जो जोड़ा होता था वो बाहर। देखो यहाँ 2 हुआ तो बाहर निकल गया ना, लेकिन ये दोनों तो जोड़ा नहीं है तो ये अंदर में रहेगा। तो 2 गुने 3, आगे करिए तो 2 3 दूना 6। ठीक है ना? यही आपका क्या निकल गया? के का मान। ठीक है ना? के का मान कितना गया? 2 रूट 6। ठीक है, अब प्लस माइनस देखिए रूट से निकलता तो प्लस माइनस दोनों में रहेगा। रूट से जब भी निकलता है मान तो याद रखिएगा प्लस माइनस दोनों में रहता है। कोई समस्या नहीं ना? देख लीजिए कौन तकलीफ दिक्कत कष्ट है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या दिक्कत है तुमको? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। बोला 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एगो पहले खंभा है, देख लो डायग्राम, 2 गो डायग्राम। एगो ऊर्ध्वाधर स्तंभ खंभा। ठीक है, अब उसका बोल दिया है, क्या बोला है कि ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। अब छाया मतलब परछाई है, स्तंभ है तो उसका परछाई बनेगा। तो परछाई कितना है? 4 मीटर। तो इसको मिला दो दोनों को धर के, बोलो कोई दिक्कत?
बोला कि एक 6 मीटर ऊंचा स्तंभ है, मतलब खंबा है, और उसका छाया कितना है 4 मीटर। ठीक है, अब उसी समय बोल रहा है सेम टाइम पर भैया एगो मीनार है, एगो कहा है मीनार होता है। मीनार मतलब समझे कि एगो घर है, मीनार मतलब टावरों बोल सकते हैं, टावर, टावर देखे हैं कि नहीं, टावर सचिन वाला घर का टावर देखा है, तो वही टावर एगो है, मीनार है, उसकी छाया की लंबाई देले है, ये छाया दिले मतलब ये मीनार है तो उसका छाया दिले, छाया कितना है 28 मीटर। तो बोला यही मीनार क्या होगा बताइए, मीनार कितना ऊंचा है। क्वेश्चन हम साधारण समझिए, बोला वो खंबा है जो 6 मीटर ऊंचा है और ऊपर छाया बनता है 4 मीटर। ठीक है, बोला फिर बोला है कि भैया वही समय में मतलब जखनी उसका छाया बन रहा था उसी समय बोल रहा है कि अथी का भी मीनार का भी, तो मीनार को बोला कि छाया बढ़ रहा है 28 मीटर, तो बोला कि ऊंचाई कितना बड़ा मीनार है। अब दोनों समय एकदम सेम है, तो समय सेम रहने से थीटा का मान सेम होगा, यानी जो थीटा जितना का कोण है जा बनेगा, यानी मान लीजिए यार थीटा बन रहा है तो जो थीटा बनेगा काहे कि दोनों का समय एक ही समय है, जखनी इसका छाया बन रहा है उतना ही इसको छाया बना, यानी दोनों का कोण का मान समान है। ठीक है, दोनों का कोण का मान समान है। अब कुछ नाम दे दीजिए, मान लेते कि ये ए है, बी है और ये सी, पी है, क्यू है और ये है आर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं भैया, स्तंभ, स्तंभ क्या है ए बी है ना, कितना है 6 मीटर, लिखना तो लिख सकते हैं। स्तंभ की क्या छाया, छाया क्या है बीसी है, कितना है 4 मीटर। कोनो तकलीफ, और लिखना है तो लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या है मीनार की ऊंचाई ना, यानी मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है पी और क्यू, यही तो क्या करना है निकालना है। मीनार की छाया, छाया क्या है क्यू आर है, कितना है 28 मीटर। बोलो कोनो तकलीफ है, अरे कोनो तकलीफ है बउआ, नहीं ना, कोनो तकलीफ नहीं ना है। चलो आओ प्रश्न से, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या है, क्योंकि दोनों समय एक ही समय है तो थीटा का मान दोनों क्या होगा समान। देखो ई भी आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, दोनों त्रिभुज में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है, तो लिखिए, तो दोनों को थीटा लिखेंगे, चूंकि क्या दोनों का थीटा का मान क्या है, लिखेंगे थीटा का मान समान है, समान यानी बराबर है ना जी, थीटा का मान क्या है समान है। लिखना तो और लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि सेम समय यानी एक ही समय में दोनों की छाया की लंबाई, तो इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा बराबर, तो बराबर हो जाएगा, तो दोनों के लिखो, इसके लिए 10 लिखो, फिर इसके लिए 10 लिखो। माने तो इधर लिखता है 10 थीटा, ई वाला त्रिभुज के लिए बराबर कर देते हैं 10 थीटा ई वाला त्रिभुज के लिए। कोई दिक्कत, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इधर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। चलो इधर आओ, तो दोनों के 10 में 10 का फॉर्मूला ना ले, 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, इधर इसका लिखे बराबर में इसका लिखो लंब बटा आधार, ठीक है। ई वाला त्रिभुज के लिए पहले लिखे, बाद में इस त्रिभुज। अब देखिए इसका, इस त्रिभुज का लंब क्या है ए बी, ए बी ना है, पहले नाम लिखो, इसका लंब है ए बी, आधार क्या है बी सी, तब वैल्यू पुट करिएगा, तब गड़बड़ नहीं करिएगा। अब इसमें देखिए लंब क्या है पी क्यू, आधार क्या है क्यू आर, कोनो दिक्कत। अब मान रख दीजिए जो मान दे ले, ए बी का मान कितना है 6 मीटर, ए बी का मान है ना 6, बी सी का मान कितना है 4,
पी क्यू का मान निकालना है, क्यू आर का मान 28 मीटर। बोलो कौन दिक्कत? देखो मीटर से मीटर कट गया, कटेगा 200 काटेंगे तो काट, इसको भी काट आएगा। क्या का पारा में 28 आता है, 4 का पारा में 28 आता है। 7 चौक, देखो इसको काट देते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको काट 7 चौक 28। ठीक है, नीचे नीचे बराबर में, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 7 चौक 28। अब देखो त्रिछा त्रिछी गुना होगा तो यहाँ 1 बच गया, तो पी क्यू को किए तो एक बार में, तो पी क्यू ऐसा, इसको गुना करेंगे 6 7 42 मीटर। आया कि नहीं? आया कि नहीं? यानी भैया आ गई, बोली कि मीनार की ऊंचाई कितना गया 42 मीटर। कोई दिक्कत? आया? अरे आया समझ में? तो मीनार की ऊंचाई कितना गया 42 मीटर। अतः में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई क्या था? मीनार की ऊंचाई पी क्यू ना, कितना गया 42 मीटर। यही था, एकदम क्वेश्चन भी आया, एकदम आसान है, आप उम्मीद करते समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।